फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ में कौन है आप लोगों ने पहचाना कि नहीं बताओ। ये है मम्पी और मैं आज जा रही हूँ कहीं किसी और से मिलने। किससे मिलने जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये जाने से ही आप लोगों को पता चलेगा। मैं ऑटो पे बैठ गई हूँ और आज हमारे साथ मेरी बड़ी बेटी नहीं है। मैं और मेरी छोटी बेटी हम लोग जा रहे हैं कहीं पर किसी से मिलने और घूमने, और आप लोगों को भी साथ में लेके चल रही हूँ। चलिए मेरे साथ और आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ मैं जा रही हूँ। और दिल्ली में आजकल ओला कैब, ओला और ऑटो भी मिलने लगा है, तो मैंने आज ऑटो किया। मुझे सामने अवेलेबल कैब नहीं मिल रहा था और इतनी जार्किंग हो रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैंने जो भी खाना वाना खाया सब में ऐसे लग रहा था कि जैसे पेट से निकल जाएगा। मैं बहुत दिन के बाद आज किसी से मिलने जा रही हूँ और उनसे मिल के मुझे आज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आप लोग सब उनको जानते हैं और मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं सब आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आज का ये पूरा ब्लॉग देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा मैं कहाँ हूँ। और ये देखिए मैं कहाँ आ गई ही। ये फेमस जगह है गुड़गांव का। जो भी है मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग देखिए और देख के और सोचिए कहाँ मैं आई हूँ। आज मैं कुछ गोल्ड की कलेक्शन जो है यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए नीचे बहुत बड़ा बड़ा जो गोल्ड का शॉप है ये सब यहाँ पर है। और कल्याण ज्वेलर्स है, बीसी सेन है, और मैं और मेरी बेटी हम लोग बहुत सारा गोल्ड ख़रीदने यहाँ पर आए हैं। और मुझे दिल्ली से गोल्ड ख़रीदना था, तो मैंने सोचा चलो इस मॉल में घूम के थोड़ा सा घूम लेते हैं। और बहुत बड़ा मॉल है, मैं पहली बार आई हूँ और मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को तनिष्क भी दिख रहा है। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मॉल है, एम्बियंस है, ये एक मॉल है और एक और है। बहुत है, बहुत सारे मॉल हैं और मैंने बहुत घूमा। और ये देखिए मैं कहाँ आई हूँ, ये है माम्पी। और माम्पी हाई कर रही है आप लोगों से, क्योंकि मैं बंगाली में बात कर रही तो इसलिए माम्पी के साथ ज़्यादा आप लोगों का बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद बात कर रही थी और मैं कुछ इयररिंग्स ट्राई कर रही थी। मेरे कान में वो अच्छे लगे ना लगे मैं देखने के लिए ये इयररिंग्स ट्राई कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत शॉपिंग मैं यहाँ पर गोल्ड का करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं भी जाती हूँ तो कुछ शॉपिंग करना अच्छा लगता है। मेरी बेटी भी मेरे साथ बैठी हुई है और देख रही है कि क्या मम्मी ख़रीद रही है, उसको भी कुछ कुछ लेना है। और हम लोग यहाँ पर बहुत सारी दुकान है, उन सब पे घूमेंगे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ख़रीदेंगे और अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत आप अपने लिए ख़रीदो, कभी कभी ज्वेलरी की शॉपिंग भी करनी चाहिए। हम लोग बहुत उल्टा सीधा सामान ख़रीदते हैं, पर ज्वेलरी की शॉपिंग जो होती है वो आपके लिए एसेट होता है, कभी भी आपको काम आता है। तो मैंने भी सोचा आज थोड़ा बहुत शॉपिंग करूँगी और मम्मी से भी मिलना था, तो इसलिए मैं इस मॉल पे आ गई हूँ। थोड़ा सा उस पर मिल लूँगी, वो यहाँ पर रहती है। तो देखो, और मैं नोज़ रिंग पे भी कुछ ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर नोज़ पे रिंग पहनती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि आप ये ट्राई करके देखो, आपके फेस पे अच्छा लगेगा। बट ये मेरे फेस पे शायद अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे रिंग पहनने की आदत है। मैं कभी भी नाक पे ये जो स्टोन है पहनती हूँ तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी होती है, ऐसा लगता है कि नाक पे मैंने कोई भारी सा कुछ पहन लिया है। तो मैं उसको बोल रही थी कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, तुम छोड़ो, मैं मेरे जो रिंग्स है वही मेरे लिए अच्छे हैं। और मैं बहुत दिन के बाद उससे मिली थी तो मैं बहुत सारी बातें भी कर रही थी। आज मेरी बेटी का जॉब था, मतलब ड्यूटी था, तो उसने मुझे बोला मम्मी आप जाओ, जाके मिल के आओ। मम्पी तन्नू के घर की बहुत नज़दीक में रहती है। तो मैं गुड़गांव गई थी तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैं मम्पी से मिलूँगी। मम्पी से मेरी जान पहचान यूट्यूब के थ्रू ही हुई थी, बट वो आज मेरे परिवार का एक हिस्सा है, उसको मैं अपनी बेटी जैसे ही मानती हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पूरा देखिए। आप लोग हर बार मुझे पूछते हैं मम्मी मम्पी कौन है, मम्पी कौन है, और मैं मम्पी को क्यों मम्मी बोलती हूँ, ये हर कोई हमें पूछता रहता है।
तो एक्चुअली में जब मैं मम्पी को मम्पी बोलती थी, जो मम्पी की बेटी है, तो मुझे बार बार बोलने लगती थी कि आप मेरी मम्मी को मम्पी मत बुलाओ, उसको मम्मी करके बुलाओ। तो तब से मैं उसको मम्मी बोलती, तो आज भी मुझे मम्मी बोलती है। और मम्पी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, अपनी माँ जैसी वो मुझे रिस्पेक्ट करती है। और हम लोगों का ऐसा रिश्ता एक अटूट हो गया है। अगर यूट्यूब में हम दोनों रहेंगे या नहीं रहेंगे वो मुझे नहीं पता, पर मम्पी से मेरी दोस्ती ज़रूर रहेगी। ये अभी तक तो मेरा यही इरादा है, और ज़रूर मुझे लगता है कि वो भी मेरे साथ ऐसा ही रिश्ता रखेगी, क्योंकि वो मुझसे भी बहुत प्यार करती है। बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्यूब में दोस्ती नहीं होती है, तो मुझे लगता है ये चीज़ मैंने रॉन्ग प्रूफ की हुई है। हाँ, दोस्ती होती है, क्यों नहीं होती है। बहुत लोगों से दोस्ती होती है, और उससे मेरी सच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग तैयार हो गई है। वैसे तो वो मेरे से बहुत छोटी है, पर जैसे हम दोनों की रिलेशन है, जैसे एक बहन की होती है माँ, मतलब दोनों बहन की होती है, माँ बेटी की होती है, दोस्त की होती है, हर रिश्ता उसके साथ मेरा बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता बना रहे। तो मैं कुछ कर रही थी, उसने मुझे बोला तुमको करना आता है, तो मैंने बोला हाँ करना आता है। तो बाहर हम लोग निकल गए हैं, और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मॉल भी दिखा देते हैं, क्योंकि सिर्फ बकवासबाजी करने से चलेगा नहीं। आप लोग बोलेंगे कि जहाँ पर घुमाने के लिए आए हो वो ही नहीं दिखाया, बाकी हर चीज़ कर दिया। मैं, मम्पी और रेनू खड़े थे। रेनू को कुछ एक सिल्वर का एक दो आइटम ख़रीदना था, तो मैंने सोचा चलो एक दो जो दुकानें हैं वहाँ भी हम लोग घूम लेते हैं। और थोड़ा सा हम लोग मस्ती कर रहे थे। मैं और मम्पी जब मिल जाते हैं हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, तो हम लोग भी, तो मैं भी थोड़ा सा मस्ती करने लगे। और इस देखिए, इस ज्वेलरी शॉप पे मैं आई हूँ, मुझे थोड़े से पैर के एंकलेट्स और अंगूठी वगैरह ख़रीदना है। ये जो है ये रामदाना ज्वेलर्स है, और इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। रेनू को तो यहाँ पर बहुत सारी अंगूठी पसंद आई कि मम्मी अंगूठी ले लेती हूँ, और मैंने बोला कि ले लो, एक दो आइटम मुझे भी ख़रीदना है, क्योंकि मैं भी जब भी कोई ज्वेलरी के दुकान पे जाती हूँ कभी भी खाली हाथ नहीं आती हूँ। ये मेरा वसूल है, चाहे मैं 10 रुपये का भी एक चीज़ उस शॉप से लूँ, बट मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ ज्वेलरी एक लक्ष्मी का रूप होता है। और आपके घर में आए, किसी भी रूप में आए, छोटे से ही आए, बट आप ज्वेलरी के दुकान में जा रहे हो तो कुछ ज़रूर शॉप कीजिए। तो एंकलेस पसंद नहीं आया, तो मैं यहाँ आ गई, और मुझे यहाँ पर देखिए एक जो सेट है मुझे बहुत पसंद आया। और ये जो भैया है इनका नाम भी कुछ बोला था मम्मी ने, मैं भूल गई हूँ। तो उनसे भी मजाक कर रहे थे कि कैसे मंजुलिका बोल रहे थे, उनका नाम मजलूम ऐसा कुछ है, मम्मी उनको मंजुलिका करके बुला रहे थे। और ये सब चीज़ें देखते देखते बहुत टाइम हो गया, और उनको मैं पूछ रही थी क्या रेट है, और वो मुझे भी पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शॉप ऐसे हैं जिसमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और मैं आप लोगों को बोल रही थी इस ज्वेलरी शॉप में आइए और ज्वेलरी ख़रीदें। मैंने बोला मैंने आपका प्रमोशन कर दिया है, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। मुझे नहीं पता मैंने कितना प्रमोशन किया। और मम्मी भी घूम घूम के देख रही थी, क्योंकि मुझे एक तन्नू के लिए सोने की गोल्ड की चेन बनवानी थी, मेरी बड़ी बेटी के लिए, और छोटी के लिए भी कुछ ख़रीदना था। मैंने अपने लिए भी कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदा है। तो ये सब देखते देखते हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया। और ये वाली इयररिंग्स देखिए मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये पूरा जो सेट है ये 6,000 का उन्होंने बोला। इसमें इयररिंग्स है और एक लॉकेट है चांदी का, और सच में मुझे बहुत पसंद आया था ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये ले लिया। और मैंने एक इयररिंग्स भी ली थी मेरी बड़ी बेटी के लिए, चांदी की है वो, उसने वो पहन रखा है, तो मैं कभी अगर मौका मिले तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए ये ब्लैक कलर का इयररिंग्स है, दो ब्लैक कलर का इयररिंग, साथ में एक लॉकेट भी है। और ये देखिए आप लोगों को डिस्प्ले में मैंने दिखाया, ये ऐसा था। और ये जो है ये कश्मीरी नक्काशी है, कश्मीरी डिज़ाइन है, कश्मीर के लोग जो ज़्यादा पहनते हैं। और ये भैया मुझे मजाक कर रहे थे कि मैडम आप क्या शूट कर रहे हो, तो मैंने उनको समझाया कि जी मैं आपका थोड़ा सा दुकान का शूट कर रही हूँ। तो ये सब करते करते अच्छा समय निकल गया, और मस्ती करते करते हम लोगों ने जो भी है शॉप में ख़रीदारी की और रेट किया। मम्पी भी थोड़ा सी मुझे मदद कर रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें मम्पी ज़्यादा जानती है,
वो भी एक ज्वेलरी शॉप में रहती है। इस वजह से मैं उसको लेके आई हूँ कि वो थोड़ा सा मुझे बता देगी क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है। उसको बहुत सारा आइडिया है इस सब चीज़ों का। और मैंने एक बहुत अच्छी अंगूठी भी ली हुई है, कभी मौका मिलेगा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग कभी भी गुड़गांव आओ तो ये सब चीज़ों का शॉपिंग करो। और ये नालंदा है, नालंदा को मैंने बोला था, मेरे जो पहनती हूँ मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा सोना और जो भी अंगूठी वगैरह मैं पहनती हूँ, मैंने उनको बोला था मैं जब आपके पास आई हूँ थोड़ा सा इनको भी पॉलिश कर दीजिए। तो देखिए कैसे इनने एकदम चकाचक कर दिया। तो सोने के दुकान में आने का ये एक फ़ायदा भी है। और मम्मी ने मेरे लिए मोमोज़ मंगाए हैं और ये देखिए मानू आ गई है। तो हम लोगों ने बहुत सारा काम भी किया, खाना भी खाया। और ये वाली अंगूठी भी मैंने लिया नहीं, मुझे मम्मी ने गिफ्ट में दिया ये अंगूठी। और सच में बहुत अच्छी है, कॉकटेल रिंग है। मम्मी मुझे इतनी सारी गिफ्ट देती है, मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए कैसा लग रहा है मेरे हाथ पे। तो ऐसे मस्ती करते हमारा समय निकल गया। मानू आती है तो मुझे बहुत प्यार करती है। मानू हमेशा बोलती है यहीं पर रहो, उसको मुझे हमेशा अपने पास ही रखना होता है। तो हम सब ने मोमोज़ खाए और अच्छा से सब ने मिल के मस्ती किया। और मस्ती करने के बाद और हम घर आ गए हैं। और आप लोगों को भी दिखा दिया मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप सबको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, थोड़ी सी सब्जी खरीदूँगी क्योंकि मैं बेटी का जो फ्लैट है वो 4th फ्लोर में है। एक बार उठ के जाती हूँ तो नीचे उतरने का मन नहीं करता। तो मुझे बोली थी कि मम्मी आते टाइम थोड़ी सब्जी लेके आना। तो मैं थोड़ी सी भैया के साथ बार्गेनिंग कर रही थी क्योंकि दिल्ली में सब्जी बहुत महंगा है। तो थोड़ा बहुत मैंने सब्जी ख़रीदा उसके लिए। और क्योंकि वो लोग सारे बच्चे रहते हैं, उनको सब्जी का इतना पता नहीं चलता था। और उस टाइम नवरात्रि का समय चल रहा था, हर दुकान में ये चुनरी नारियल ये सब बिक रहे थे। हम लोग तो नवरात्रि करते नहीं हैं, वहाँ पर उस टाइम नॉन वेज नहीं मिल रहे थे। और मैं आ गई हूँ घर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, आप लोग शायद देखेंगे भी नहीं। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद रात के खाने में क्या क्या बनेगा वो सब तैयारी करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे ब्लॉग को पूरा पूरा देखिए और मुझे हेल्प कीजिए, मेरे साथ रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए। तो आज के लिए मैं आप लोगों से अलविदा कहती हूँ। बाय मेरे ऑल फ्रेंड्स, लव यू ऑल। और लाइक करना मत भूलिए, आप लोग लाइक नहीं करती हो। लाइक एक चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप किसी के चैनल में जाए लाइक का बटन सबसे पहले दबाइए। लाइक दबाने के लिए कोई पैसे भी नहीं लगते। तो चलो बाय फ्रेंड्स, आज चलते हैं।